Good morning, all of you. I am अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। तो आज हम बताने जा रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक चैप्टर है जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन 6.2 एक्सरसाइज में है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी डील कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस उसमें बचे हुए हैं, आज मैं उनको सॉल्व करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, आपको प्रूव करके दिखाना है कि log x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर 0 to इनफाइनाइट। तो log x यानी ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये कैसे होगा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि log x वाला जो फंक्शन है, log x वाला फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करता है, यानी ये डिक्रीज कहीं नहीं करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। वी हैव fx इक्वल टू log x, fx इक्वल टू क्या है log x, f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। क्योंकि fx इक्वल टू हमारे पास है log x, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लेते हैं x इक्वल टू 1 कुछ भी, तो f डैश 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/1। 1/1 का मतलब क्या हुआ 1 ग्रेटर देन 0 है। अगर मेरा मर्जी होगा x के प्लेस पर 2 रखने का, रख सकते हैं 1/2 ग्रेटर देन 0। अगर मेरा मन होगा 3 रखने का 1/3 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x के जगह पर कोई भी वैल्यू रखेंगे f डैश x में, तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि f डैश x ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है हमें प्रूफ करने के लिए कि fx इक्वल टू लॉग साइन एक्स, fx इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, ये कोई फंक्शन दिया गया है। अब इसमें हमको प्रूफ करना है कि 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और π/2 से π के बीच में डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा फंक्शन या डिक्रीज करेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है f डैश x, यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे f डैश x निकालेंगे। तो यहाँ देखिए log sin x है, सबसे पहले log का काम होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो log का क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया गया है, तो चेन रूल के हिसाब से ये हो गया cos x/sin x। इसे हम कह सकते हैं cot x, ये हो गया आपका cot x। अब यहाँ पर है 0 से π/2, इसके बीच में इंक्रीज करना चाहिए। तो 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू हम उठा सकते हैं, ले सकते हैं। लेट π/4 which belongs between 0 से π/2, यानी एक वैल्यू हम π/4 लेते हैं जो किसको बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में है। इसका वैल्यू रखिएगा f डैश x में, तो f डैश π/4 इज इक्वल टू cot π/4 हो जाएगा। चूंकि क्या है f डैश x है cot x, तो f डैश π/4 क्या हो जाएगा cot π/4। cot π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 क्या है 1 0 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हमारा दूसरा कह रहा है सो इट इज इंक्रीजिंग, अतः ये क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हमें निकालना क्या है डिक्रीजिंग के लिए π/2 से π के बीच में। इसका जो सेकंड स्टेप है ये था फर्स्ट वाला, π/2 से π के बीच में, π/2 से π के बीच में, जैसे 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो मेरा मन होगा ले सकते हैं, 120 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। लेट x इक्वल टू 2π/3
अब हम यहाँ पर x के जगह पर 2π/3 रखते हैं। f डैश 2π/3 बराबर हो जाएगा cot 2π/3 बराबर cot पाई माइनस π/3 हो जाएगा। 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कॉट का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट π/3। तो कॉट π/3 का मतलब हुआ कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री होता है √1/√3, यानी हमें क्या मिला, मुझे मिला है -1/√3। तो हम कह सकते हैं कि यह नेगेटिव वैल्यू है। तो -1/√3 जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा है -1/√3, इसका मतलब क्या हुआ, यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है ये, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम कह सकते हैं कि 0 से π/2 के बीच में वैल्यू जो आ रहा है वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग होगा। और π/2 से π के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग होगा। हमारे सामने में क्वेश्चन नंबर 19 है y = x² e⁻⁻x। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में होगा। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम इंटरवल निकालेंगे और इंटरवल में चेक करके देखेंगे कि किस इंटरवल में ये नेगेटिव वैल्यू देगा और किस इंटरवल में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रूल या प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। इसे u मान ले, इसे v मान ले, u को छोड़ देना है एज इट इज। e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन होगा e⁻⁻x, क्योंकि x का कोएफिशिएंट माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा, प्लस e⁻⁻x को छोड़ दीजिए, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। इसको थोड़ा सा अरेंज करके अच्छा से लिखते हैं, -x² डिवाइडेड बाय e⁻x लिख सकते हैं, क्योंकि e⁻⁻x है तो वो नीचे में आएगा तो e⁻x हो जाएगा, प्लस e⁻x है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन e⁻x, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एलसीएम में देखा जाए तो ऐसे आप लिख सकते हैं -x² + 2x डिवाइडेड बाय e⁻x। ये रहा हमारा dy/dx का वैल्यू, ये है हमारा dy/dx का वैल्यू। इसमें और भी टर्म है, अगर ऊपर में हम -x कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 डिवाइडेड बाय e⁻x। अगर ऊपर में -x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, -x × x - 2 डिवाइडेड बाय e⁻x, ये आ जाएगा। dy/dx बराबर क्या करेंगे हम, 0 करेंगे। तो जब dy/dx का वैल्यू 0 के बराबर किया जाएगा तो देखिए आप लिख सकते हैं e⁻x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने में क्या आएगा, -x × x - 2 बराबर 0 आएगा। अगर -x को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 0 आएगा। और दूसरा बात है x - 2 बराबर 0 आएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, 2। यानी इस तरह से हमारे पास x का दो वैल्यू आया। इस तरह से हमारे पास x का दो वैल्यू है, एक 0 है और एक 2 है। अब हम क्या करते हैं, इंटरवल निकालते हैं। अब हम इंटरवल निकालेंगे, ठीक है। तो इंटरवल निकालेंगे तो हमारा इंटरवल होगा क्या, -∞ से 0, उसके बाद 0 से लेकर के 2 दूसरा इंटरवल होगा, और तीसरा इंटरवल होगा 2 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 3 इंटरवल है, -∞ से 0, 0 से 2 और 2 से इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरवल के रूप में 3 इंटरवल्स है, -∞ से 0, 0 से 2 और 2 से इनफाइनाइट। अब हम बारी बारी से तीनों वैल्यू पर चेक करेंगे। -∞ से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो वो लेस देन 0 होगा। अगर हम 2 से इनफाइनाइट के बीच में लेना चाहते हैं, जैसे x = 3, तो dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो -3 e⁻³ आएगा, जो कि 0 से छोटा है, लेस देन 0। तो यहाँ पे भी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब हम क्या करते हैं कि इंटरवल 0 से 2 ले लेते हैं। तो 0 से 2 जब लेंगे इंटरवल, तो यहाँ पर 0 से 2 के बीच में मान लीजिए हम x = 1 रखते हैं।
तो जब dy बाई डी एक्स में x के जगह पर 1 रखेंगे तो हमें मिलता है 1 बाई ई। तो 1 बाई ई क्या है? पॉजिटिव टर्म है। तो अगर 1 बाई ई पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। किस इंटरवल के बीच में? 0 से 2 के बीच में।